अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि खैर वाफियत से होंगे। कंप्यूटर एंड टेक्नोलॉजी में आपका वेलकम है। CIT 114 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, इंस्ट्रक्टर मिस्टर मोहम्मद दानिश फारूक। और आज के टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये हमारे ऑनलाइन क्लासेस हैं और जो गवर्नमेंट की वजह से 17 तक डिले हो गई और ऑनलाइन ही क्लासेस रहेंगी आपकी। तो जो टॉपिक्स आज हम डिस्कस करेंगे उनमें मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले हमारे टॉपिक्स आ जाते हैं जिनमें इफ़ स्टेटमेंट, इफ़ एल्स स्टेटमेंट और इफ़ एल्स इफ स्टेटमेंट शामिल हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, ये वो स्टेटमेंट्स हैं या वो टॉपिक्स हैं जो हमने पहले भी डिस्कस किए हुए हैं, लेकिन इंशाल्लाह आज इनको ब्रीफली देखेंगे कि इनके अंदर मज़ीद डेप्थ के अंदर इनको आज स्टडी करेंगे कि इनके अंदर मज़ीद फ्लो चार्ट्स और प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल्स को लेके हम चलेंगे। तो आएँ बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहला टॉपिक हमारा ये स्टेटमेंट। अच्छा जी, ये मैंने जो डेफिनेशन थी बेसिकली इसको बुलेट्स की फॉर्म में लिखा ताकि आपको याद करने में आसानी हो। तो सबसे पहले इस स्टेटमेंट को डिस्कस करते हैं। लिखा हुआ इफ़ इज़ अ कीवर्ड इन C++ लैंग्वेज। कीवर्ड्स हमारे पास डिफरेंट तरह के कीवर्ड्स हैं, मैक्सिमम 32 कीवर्ड्स होती हैं। वॉइड, इफ़, डू, एल्स, ये सारे के सारे हमारे पास कीवर्ड्स हैं। तो बेसिकली ये जो इफ़ है ये भी हमारे पास एक कीवर्ड है जो C लैंग्वेज में यूज़ किया जाता है। C है या C++ लैंग्वेज है। इट इज़ अ डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। ये डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स होती हैं। बेसिकली ये क्या चीज़ है, ये जब फर्दर मैं आपको इसका फ्लो चार्ट समझाऊंगा तो ये चीज़ आपको उसके अंदर क्लैरिफाई हो जाएगी। इट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सिलेक्शन स्ट्रक्चर। सिलेक्शन स्ट्रक्चर कह लें या सिलेक्शन कॉन्स्ट्रक्ट कह लें। इट इज़ यूज टू एग्जीक्यूट और स्किप अ स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट बाय चेकिंग द कंडीशंस। बेसिकली ये जो स्टेटमेंट्स हैं हमारे पास तीनों, इफ एल्स, इफ़ और इफ एल्स इफ, ये सिलेक्शन स्ट्रक्चर्स होती हैं। बेसिकली सिलेक्शन स्ट्रक्चर स्टेटमेंट्स हैं, इनके ऊपर कंडीशंस इंप्लीमेंट की जाती हैं जो ट्रू और फॉल्स की बेस पे हमारे पास स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करवाती हैं। ये सिंटैक्स है इसका, इधर लिखा हुआ है इफ़, कंडीशन और स्टेटमेंट वन। यानी सबसे पहले हमारे पास इफ़ का कीवर्ड आता है, देन हमारे पास कंडीशन आती है एंड देन उसमें स्टेटमेंट्स होती हैं वो एग्जीक्यूट होती है ऑन द बिहाफ ऑफ कंडीशंस। ये नीचे देखें, अगर फ्लो चार्ट पे गौर करें तो सबसे पहले हमारे पास कंडीशन है। कंडीशन जब यूज़र लगाएगा तो अगर वो कंडीशन ट्रू हो जाती है तो देन वो स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करवा देगा, ठीक है, और प्रोग्राम आपका टर्मिनेट कर देगा। और फॉर एग्जांपल अगर स्टेटमेंट आपकी ट्रू नहीं होती तो ऑब्वियसली वो फॉल्स होगी और उसको प्रोग्राम उसको एग्जीक्यूट करवा देगा। ये सिंपल सा इसका एक स्ट्रक्चर था। ये प्रोग्रामिंग एग्जांपल है जिसके अंदर मैंने एक सिंपल सा प्रोग्राम लिया है C++ के अंदर बच्चे, जिसके अंदर हमने मार्क्स लिए हैं जिसकी जो डाटा टाइप है वो इंटीजर है और एंटर सी आउट के ज़रिए हमने एंटर योर मार्क्स ले लिए हैं जो डिस्प्ले हो रहे हैं आपको आउटपुट के अंदर। एंटर योर मार्क्स जो हमने 50 इनपुट किए हैं। अब जो 50 मार्क्स इनपुट किए हैं वो कंडीशन चेक होगी कि मार्क्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 40 होने चाहिए, ठीक है। अगर मार्क्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 40 होंगे तो देन हमारे पास जो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी वो क्या होगी, यू हैव पास्ड। अगर वो मार्क्स जो आप एंटर करते हैं वो ग्रेटर दैन 40 नहीं होंगे तो ऑब्वियसली वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी, वो टर्मिनेट प्रोग्राम कर जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोग्राम जो मैंने आपको इधर एग्जांपल के तौर पे दिया, ये आपने अपने आईडी पे इसको रन करके देख लेना। अगर कोई एरर आता है तो मुझे लाजमी बताना है आपने, तो मज़ीद नेक्स्ट लेक्चर में उसकी आपकी सलाह कर दी जाएगी। तो ये था हमारा इफ एल्स का टॉपिक छोटा सा, जो आई होप सो आपको मज़ीद क्लैरिफाई हो गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारी आती है इफ़ एल्स स्टेटमेंट। अच्छा जी, ये भी उससे मिलती जुलती स्टेटमेंट है। इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इफ़ स्टेटमेंट इज़ एन अदर टाइप ऑफ इफ स्टेटमेंट। अच्छा जी, ये जो इफ़ स्टेटमेंट है, इधर मैं एल्स लगाना भूल गया हूँ, ये देख लीजिएगा ज़रा। इफ़ एल्स स्टेटमेंट इज़ एन अदर टाइप ऑफ इफ स्टेटमेंट, इट एग्जीक्यूट वन ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट देन द कंडीशन इज़ ट्रू। ये एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाएगा। इफ़ एल्स स्टेटमेंट की बात कर रहा हूँ, ये सिर्फ एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाएगा जब कंडीशन ट्रू होगी। अदरवाइज वो क्या करेगा, वो स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करवाएगा, यानी दूसरे ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाएगा जो एल्स वाला पार्ट होगा अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है। तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि दोनों ब्लॉक ऑफ कोड जो है वो एग्जीक्यूट हों एट अ टाइम। एक ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा, चाहे वो इफ़ वाला ब्लॉक हो चाहे वो एल्स वाला ब्लॉक हो। यह फ्लो चार्ट इसका। फ्लो चार्ट से पहले मैं आपको एक एग्जांपल इसकी बता दूं। ये मैंने एग्जांपल लिखी है तो इसके अंदर मैंने रेड के अंदर इफ एल्स को हाईलाइट किया हुआ है। बेसिकली ये हम बेसिकली एक नंबर ले रहे हैं, एंटर अ नंबर। तो नंबर में मैंने कंडीशन लगाई है कि n%2 इज इक्वल टू 0। सॉरी, अगर ये मैंने एक फार्मूला लगाया, अगर हमारे पास नंबर
उसको डिविजिबल करें और वो 0 पे डिवाइड हो जाए तो वो इवन नंबर होंगे, अदरवाइज़ वो आड नंबर होंगे। जैसे 2, 4, 8 ये सारे डिविजिबल हैं 2 के ऊपर, तो ये इवन नंबर्स हैं बेसिकली। अगर ये आप 3 एंटर कर देते हैं तो ओबियसली वो डिविजिबल 2 नहीं है, तो ओबियसली वो आड नंबर को प्रिंट करवा देगा। तो ये प्रोग्राम है इफ एल्स का, इसको भी आपने अपने आईडी पे रन कर लेना है और देखना है, और अगर कोई एरर आता है या कोई भी इशू आता है तो काइंडली आपने डिस्कस लाजमी कर लेना है मेरे साथ। नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारी इफ़ एल्स इफ स्टेटमेंट। अच्छा जी, ये उसका मज़ीद इनहेंस वर्जन आप कह लें इफ़ एल्स का, इफ़ का, फिर इफ़ एल्स आई, अब इफ़ एल्स इफ़ आ गई है। इफ़ एल्स इफ स्टेटमेंट कैन बी यूज टू चूज़ वन ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट फ्रॉम मैनी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स। अच्छा, ये क्या करती है, ये एक ब्लॉक को चूज़ करती है मैनी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट के ब्लॉक में से। इट इज़ यूज व्हेन देयर आर मैनी ऑप्शंस। ये तब इस्तेमाल की जाती है जब हमारे पास मैनी ऑप्शंस अवेलेबल हों और सिर्फ उस मैनी ऑप्शन में से हमने सिर्फ वन ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाना है ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन, अपनी कंडीशन के मुताबिक। ये है इसका सिंटैक्स। इफ़ कंडीशन तो फर्स्ट ब्लॉक आ गया, एल्स इफ़ फिर कंडीशन ये सेकंड ब्लॉक आ गया, फिर ये जो इफ़ लगाया है हमने एल्स के आगे जो सेकंड ब्लॉक के अंदर आपको नज़र आ रहा है, ये इस इफ़ का नीचे एल्स आ रहा है, और फिर ये जो इफ़ है इसका एल्स ये लास्ट पर आ रहा है जो आपको डिस्प्ले हो रहा होगा। इसको देखते हैं ज़रा कि ये क्या मामला कर दिया इसने। इधर एफ आ रहा है हमारे पास, उसको डिलीट कर देते हैं। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, नॉट अ बिग डील। ओके, तो ये आपको समझ आ रही होगी कि ये जो हमारे पास बेसिकली इफ़ कंडीशन या इफ़ एल्स इफ़ लगाया हुआ है हमने, बेसिकली ये वर्क किस तरह कर रहा है, ये काम किस तरह कर रहा है। ये देखें, सबसे पहले हमारे पास ये इफ़ कंडीशन आई, ये उसका फर्स्ट ब्लॉक आ गया। फिर ये जो इफ़ है बेसिकली इसका ये एल्स आ रहा है, ये जो मैं जिसको हाईलाइट कर रहा हूँ बेसिकली, ठीक है। तो यानी ये यहाँ तक मुकम्मल हो रहा है। फिर ये वाला जो इफ़ कंडीशन है इसका ये एल्स आ रहा है, ठीक है। और देन इफ़ इज़, ये जो इफ़ है इसका ये वाला एल्स आ रहा है। देन ये नंबर ऑफ स्टेटमेंट चलती जाएंगी और इसी तरह एग्जीक्यूट होता रहेगा जो हमारा कोई एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट जो हमारा जिसका आंसर ट्रू होगा बेसिकली। तो बेसिकली ये इसके जो लास्ट एल्स लगाना है तो इसके बाद इफ़ नहीं लगाना, नहीं तो आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा, वो आपको एरर दे देगा। इसका फ्लो चार्ट समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले कंडीशन लगाई, अगर तो वो ट्रू हो जाती है तो वो जो स्टेटमेंट होगी वो एग्जीक्यूट होगी ऑब्वियसली। अगर वो फॉल्स हो जाती है तो वो नीचे कंडीशन पर आ जाएगी, वो कंडीशन को दोबारा चेक करेगी। अगर वो कंडीशन ट्रू हो जाती है तो वो उस वाली स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवा देगी यहाँ से और प्रोग्राम टर्मिनेट कर देगा। अगर वो कंडीशन दोबारा फॉल्स हो जाती है, वो थर्ड वन नंबर पे आती है, उस कंडीशन को चेक करती है। अदरवाइज़ अगर वो कंडीशन ट्रू हो जाती है तो फिर उसके कोड ऑफ ब्लॉक को एग्जीक्यूट करवा दिया जाएगा, अदरवाइज़ प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। फिर ये जो लास्ट पर अगर सपोज करेंगे तीनों कंडीशन हमारी एग्जीक्यूट नहीं हो रही, यानी ट्रू नहीं हो रही, ठीक है, फॉल्स हो रही हैं, तो फिर क्या करेगा, वो जो एल्स वाला पोर्शन जो लास्ट पे आपको दिखाया था ना बच्चे, ये वाला, ये जो लास्ट पे एल्स वाला ब्लॉक होगा ये, वो इसको एग्जीक्यूट करवा देगी। इसका भी प्रोग्राम मैंने दिया हुआ है, प्रोग्राम इसका देख लेते हैं बच्चे। इसके अंदर हमने नंबर लिए हैं बेसिकली, पॉजिटिव इंटीजर लिए हैं हमने, ठीक है, एक नेगेटिव इंटीजर्स लिए हैं, और इसके बाद ये हमने प्रोग्राम देखा है इसको कि यूज़र ने एक इंटीजर एंटर किया है, ठीक है, एक नंबर है, इंटीजर ले लें, नंबर ले लें, जो मर्जी कर लें। इधर कंडीशन लगाई, अगर नंबर ग्रेटर देन 0 होगा तो आपने क्या करना है, वो पॉजिटिव इंटीजर होगा, ओके। अगर वो नंबर लेस देन 0 होगा, माइनस में कोई वैल्यू आ सकती है, आप माइनस में एंटर कर सकते हैं, ऑब्वियसली वो एक नेगेटिव इंटीजर होगा। सपोज अगर वो ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव, आप 0 एंटर कर देते हैं। समटाइम बाज़ तो बच्चे होते हैं, उनको कहा जाता है बच्चे आपने ये काम इस तरीके से करना है, वो कहते हैं अच्छा, वो उस तरीके से नहीं करते, वो ज़रा अपनी ज़रा थोड़ी लगाने की कोशिश करते हैं टेक्निक्स। बहरहाल वो एक अलग टॉपिक है, उसको डिस्कस नहीं करते, अपने मेन टॉपिक की तरफ ही रहते हैं। अगर सपोज के हम 0 एंटर कर देते हैं तो या समथिंग एल्स कुछ एंटर कर देते हैं इस तरह, तो वो सी आउट में कहेगा यू एंटर्ड 0, ओके। मतलब अगर 1 एंटर कर रहे हैं तो वो ओबियसली आपको पॉजिटिव नंबर जो होगा वो दिखाएगा। अगर आप -1 करते हैं तो वो आपको नेगेटिव इंटीजर शो करवाएगा। अगर आप 0 एंटर कर देते हैं तो ओबियसली यू एंटर्ड 0, ठीक है। तो ये जो लाइन होगी वो बार बार प्रिंट होती जाएगी। तो ये था बेसिकली आज का हमारा टॉपिक, जिसके अंदर हमने 3 स्टेटमेंट्स को देखा है, इफ़ है, इफ़ एल्स है और इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स हैं। तो आई होपफुली आपको ये टॉपिक्स आसान लगे होंगे और उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा लेक्चर।
बस इसी तरह सारे लेक्चर्स के लिए आप अपडेट लेने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और मज़ीद अपडेट्स आपको लेक्चर